नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस परिवार के अंदर। जैसा कि साथियों अपने पढ़ रहे थे पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल के अंदर हमने फंडामेंटल राइट शुरू करके थे। और आपको मैं बता रहा था पिछले पार्ट के अंदर हमने अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ रहे थे, और 16(1) भी पढ़ लिया था हमने, 16(2) भी पढ़ लिया था, 16(3) भी पढ़ लिया था, और 16(4) भी हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में देखो, मैंने ओबीसी के आरक्षण के बारे में भी बात की थी। भी आरक्षण है वो कैसे दिया गया था, कौन कौन से दो मंडल बने थे। एक पहला मंडल कौन सा बना था, काका कालेलकर आयोग बना था, 53 में बनना था, 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनके राष्ट्रपति थे, और अपने पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन अध्यक्ष जो बने थे वो काका कालेलकर बने थे, इसलिए उसको कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और वो क्या है कि खारिज हो गया था, उसके अंदर ओबीसी के आरक्षण नहीं मिल पाया था। फिर सच क्या हुआ था कि 1977 के अंदर मोरारजी देसाई जी की सरकार बनती है, आपको पता ही है। 1978 के अंदर आयोग गठित होता है, और 1979 के अंदर कार्य करना प्रारंभ करता है। उस समय के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी, और राष्ट्रपति अपने नीलम संजीव रेड्डी जी थे। वो सरकार गिर जाती है। उसके बाद 1990 के अंदर अपनी एक नई सरकार का गठन करती है। आपको बताया था मैंने आपको, वो क्या करती है कि आपको 1990 के अंदर ओबीसी को कितने परसेंट हुई, 27% आरक्षण की व्यवस्था भी करती है। अब इस आरक्षण को लेकर क्या करती है कि एक मैंने बताया था कि विवाद उठा था। कौन सा विवाद उठा था, और उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही थी, उसके बारे में साथियों आज हम करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं कौन सा विवाद उठा था। एक विवाद आया था साथियों, जिसका मैं जिक्र करता हूं। हाँ, एक विवाद था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद। ये विवाद आया क्यों? पहली बात तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये विवाद आया क्यों। तो ये जो विवाद आया था वो आरक्षण के विरुद्ध में आया था, है ना। इसके विरुद्ध में आया था, जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था 27%, उसके विरुद्ध में एक आयोग आया था। सर आया था ये, हाँ ये आया था 16 नवंबर 1992 को आया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद है वो 16 नवंबर 1992 को आया था। इसके अंदर जो न्यायपीठ बैठी थी भाई, कितने जजों की न्यायपीठ बैठी थी सर? इसमें जो जज बैठे थे वो बैठे थे 9। हाँ, जो मुख्य जज बैठा था, मुख्य जो जज था उसका नाम था अच्युत कान्या जी बैठे थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो विवाद था वो आता है 16 नवंबर 1992 को आता है। जज वो बैठे थे, मुख्य जज था वो अच्युत कान्या जी बैठे थे। इस मामले के अंदर हाई कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले दिए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले दिए? सुप्रीम कोर्ट के जो क्या क्या फैसले थे, क्या क्या आदेश थे, क्या बात कही थी उसने, वो बात देखोगे। इसके अंदर कहा गया कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो क्या है? वेट है। क्या है? वेट। यानी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण वेट है। ओबीसी का आरक्षण क्या है साथियों? वो आरक्षण है वो वेट है, ये बात भी कह दी। इसके बाद में सेकंड नंबर एक बात वो कही कि क्या कही कि आरक्षण का आधार जाति हो सकती है। आरक्षण का आधार जाति हो सकती है। आरक्षण का आधार है वो आधार जाति हो सकती है।
जाति हो सकती है। और उसके बाद में हमने एक बात कही कि आर्थिक दृष्टि के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया था वो अवैध होगा, है ना। आर्थिक दृष्टि से दिया गया आरक्षण अमान्य है, आरक्षण अमान्य है। उसके बाद में कहा कि एक, है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है, साथ ही इसके अंदर मामला उठा था और ये भी बात की गई थी कि एक पद के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा भाई, एक पद के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा भाई, नहीं दिया जाएगा। और इस मामले के अंदर क्या क्या बात होती थी वो भी हम देख लेते हैं साथियों। इसमें कहा गया कि आरक्षण है वो, आरक्षण की सीमा, आरक्षण की जो सीमा है वो कितनी रहेगी साथियों, 50% रहेगी, है ना। आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया जा सकता है। आरक्षण की जो सीमा है वो 50% रहेगी, आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ा सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। और क्या कहेगी थी बात है वो भी हम देख लेते हैं। साथियों एक बात और कहेगी थी इसके अंदर, है ना, बहुत ही शानदार सी बात कहेगी थी इसके अंदर कि आरक्षण नियुक्तियों में दिया जाएगा भाई। आरक्षण जो है, आरक्षण है वो नियुक्ति के अंदर दिया जाएगा, नियुक्ति में दिया जाएगा, पदोन्नति में नहीं, पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा भाई, नहीं दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, मामला उठा था 1900, जब अपने पढ़ रहे हैं ओबीसी को जो आरक्षण है उसको लेकर उठा था, तब यहाँ पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद आया था, 16 नवंबर 1992 को आया था। इसके अंदर 9 जजों की एक पीठ बैठती है, मुख्य जज थे अचम कानूनी थे। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो तो है वैध, लेकिन जो सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आधार पर जो दृष्टि से जो आरक्षण दिया गया है उसको उसने अवैध घोषित कर दिया। आरक्षण का आधार जाति हो सकती है, इन्होंने कहा एक पद के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा, है ना, एक पद होगा तो उसके लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कौन से मामले में बात की गई थी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद के अंदर ये बात कही गई थी। आरक्षण की जो सीमा है वो 50% और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीमा कितनी होगी इसकी, 50% होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आरक्षण की जो नियुक्ति में, आरक्षण है वो नियुक्ति में दिया जाएगा, पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा। ये बात भी इस मामले के अंदर रखी गई थी, लेकिन इसको अभी चेंज कर दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है कि आरक्षण नियुक्तियों में दिया जाएगा, पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक फिर छोटा सा संशोधन होता है और इसके अंदर अपने 16(4) पढ़ते हैं ना, 16(4) क्या जोड़ जाता है, उसमें बात कही है कि एससी और एसटी के पदोन्नति के लिए भी आरक्षण दिया जा सकता है, उसके अंदर ये बात भी लिखी गई है। चलो वो बात भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद जो मैंने आपको बताया है, और कौन सा संशोधन होता है कब होता है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ देखो क्या बात करते हैं थोड़ा सा, आराम से बड़े तरीके से नोट्स बनाते रहो, बढ़िया कंटेंट के साथ में आपको मेडल उपलब्ध करवाते रहेंगे, और वीडियो को शेयर भी किया करो मेरे साथ में। चलो अब सुनिए, अगर हम आगे बात करते हैं, देखो भी 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1995 को जो होता है, 1995 को होता है। इसके तहत एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, कौन सा जोड़ा गया था, 16(4)
1995 को होता है, 1995 देखो। फिर 16/4 क्या जोड़ा गया था, और 16/4 के बारे में हम पढ़ रहे थे, आरक्षण के बारे में दिया हुआ था। 16/4 क्या केंद्र की बात जुड़ेगी, क्या बात जुड़ेगी कि एससी एसटी, हाँ एससी व एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग की पदोन्नति हेतु आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। देखो जब इंदिरा साहनी मामला उठा था तो उसमें कहा था कि पदोन्नति के अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, नियुक्ति के समय में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन 16/4 क्या जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि एससी और एसटी यानी पिछड़े वर्ग को पदोन्नति हेतु आरक्षण भी दिया जा सकता है। ये बात कही गई थी, किसके अंदर कही गई थी, ये आपकी कही गई थी किसके अंदर की, हाँ ये बात किसके अंदर कही गई थी, 16/4 क्या के अंदर जोड़ दी गई थी कि एससी एसटी, हाँ एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग बोल सकते हो, या पिछड़ा वर्ग बोल सकते हो आप, पिछड़ा वर्ग के पदोन्नति हेतु आरक्षण दिया जा सकता है, जिनका विकास नहीं हुआ हो उनको क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। ये बात हो गई थी। फिर आता है आपका अनुच्छेद 16(5) आता है। अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है, देखो अनुच्छेद हमने 16(1) पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे 16(5) पढ़ेंगे। अब इसके अंदर बात ये है कि किसी धार्मिक स्थल पर, किसी धार्मिक स्थल पर नियुक्ति हेतु धार्मिक भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। किसी धार्मिक स्थल पर नियुक्ति हेतु धार्मिक भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(3) हमने पढ़ा था, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 16(2) हमने पढ़ा था कि जो 7 प्रकार की जो कंडीशन थी, जाति धर्म लिंग वंश धर्म लोग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहता है 16(5) कहता है किसी धार्मिक स्थल पर नियुक्ति हेतु, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई हिंदू है तो अपने धर्म के हिंदू व्यक्ति को वहां पर पुजारी कर सकता है, अगर कोई मोहम्मदन है तो वहां पर पादरी जैसे भी है, तो वहां पे मौलवी है वहां पे नियुक्ति हो सकती है। यानी अपने धर्म के जो लोग हैं वहां अपने जो धार्मिक स्थल है उन पे किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, ये इनको आधार है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू के अंदर भी भेदभाव करने लग जाए कि यहाँ भी पंडित लोग हैं वो भी इनके मंदिर के पुजारी बनेंगे, जो छोटे जो लोग हैं, छोटे जाति जो लोग हैं वो नहीं बनेंगे, तो ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन एक धर्म विशेष के आधार पर जब कोई धार्मिक जगह की बात आएगी तो नियुक्ति के संबंध में आप धार्मिक भेदभाव कर सकते हो। ये बात कही गई है 16(5) के अंदर कही गई है, जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है साथियों। हाँ बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान में रखनी है भी, हाँ पूरा रन ठीक है। उसके बाद में देखो भी साथियों हम और बात करते हैं, 16(5) तक तो हमने बात कर ली है, और बात करते हैं अभी 16(6) की बात करते हैं। 16(6) क्या कहता है, 16(6) बहुत इजी है साथियों। 16(6) देखते हैं क्या कहता है। 16(6) देखो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए जो वर्ग थे उनको हमने आरक्षण दिया था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन जो कि कब होता है, 2019 को होता है, उसके तहत जोड़े गया था। हमने 15(6) भी पढ़ के थे, वहां पर भी 10% आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, लेकिन वो किसके अंदर था, वो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर था। शैक्षणिक संस्थानें
पढ़ाई के मामले के अंदर था, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है। देखो, अगर कुछ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो वो 15(6) के अंदर है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए थे। अगर पूछे कि 16(6) के अंदर, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ी गई थी और सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर नौकरियों के अंदर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अपना जो अनुच्छेद 16 है वो कंप्लीट होता है साथियों। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 17। देखो साथियों, अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 देखोगे, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। यानी अनुच्छेद 17 है वो कहता है कि किसी को छोटा समझकर छुआछूत नहीं की जा सकती है। आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ में कि आप छोटी जाति के हो, आप ये हो, है ना, या आप मांग के खाते हो, आप क्लास से बाहर हो, आप हमारे मटके से पानी मत पियो, या आप हमारे पास मत बैठो। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में राज्य है वो क्या नहीं कर सकता, भी छुआछूत नहीं कर सकता है। अब सुनिए मेरी बात, मान के चलो कोई जगह है, मान लो कोई सार्वजनिक स्थल है, वहां आपने पार्किंग कर दी, वहां पे लिखा हुआ है नो पार्किंग, लेकिन आप पार्किंग करते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कुछ कहेगा तो है नहीं। और वहीं पर अगर नो पार्किंग लगा के 200 रुपये जुर्माना लगा दे, तो क्या वहां कोई पार्किंग करेगा क्या? सर नहीं करेगा। उसी प्रकार से छुआछूत का अंत तो दे दिया उन्होंने, लेकिन जब तक अधिनियम नहीं बनेगा ना तब तक रुकेगा नहीं। इसलिए छुआछूत को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। जल्दी से बताइए कौन सा अधिनियम था, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा अस्पष्टता अपराध, हाँ बिल्कुल, अस्पष्टता अपराध निवारण अधिनियम 1955 में गया था। अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 में गया था। अगर कोई अस्पष्टता करता है, ऐसा करता है कि किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करता है, तो अस्पष्टता अपराध निवारण अधिनियम 1955 के तहत उसको क्या मिलेगी भाई, सजा का प्रावधान दिया गया है। यानी छुआछूत का कौन सा अनुच्छेद कहता है, 17, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। अस्पष्टता अपराध निवारण अधिनियम 1955 आपको ध्यान रखना है। एक आपको भी ध्यान रखना है एससी और एसटी के साथ में आपको पता है पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता थे। तो एससी और एसटी का जो एक्ट है अपना 1989 वाला, वो भी इसी के अंदर रखा गया है कि आप एससी और एसटी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हो। जाति को लेकर कि आप निम्न जाति के हो, आप हमारे पास नहीं बैठ सकते, आप हमारे मटके से पानी नहीं पी सकते, है ना। पीछे विवाद होता था, अभी चालू वाला एक कांड हुआ था, तो एससी एसटी का एक्ट बना था, मटके से पानी पी लिया था। तो आज भी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इतने सारे एक्ट होने के बाद में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है हम अक्सर के लिए है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भी, हम सब एक है, एक सा ही गुण होता है सभी में, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो ये था अपना अनुच्छेद 17। अब हम बात करेंगे साथियों इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल अनुच्छेद 18 के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो भी बहुत इजी है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 18 कहता है साथियों उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आप किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 18। देखो पहले महाराजा, राजा, महाराजा धीराज आपने पढ़ा होगा, बहुत प्रकार की जो उपाधि रखी थी। मोटा राजा उदय सिंह पढ़ते हो, राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारी जो उपाधियां हैं राजा महाराजाओं ने, वीर शूरों ने धारण करके थी। लेकिन अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हो, है ना? ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अंदर भी एक मामला उठा था भाई। कौन सा मामला उठा था? जल्दी से आप बता दो, है ना? यहाँ पे भी एक मामला उठा था बालाजी। हाँ, आपने सुना होगा बालाजी राघवन बनाम विवाद। एक मामला उठा था बालाजी राघवन बनाम विवाद उठा था। आप सभी को पता ही है इस विवाद के बारे में। और ये जो विवाद आया था, ये जो विवाद आया था साथियों को आता है बालाजी राघवन बनाम विवाद है 1996 को आता है। इसके अंदर इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पद्म भूषण, हाँ, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये क्या है कि ये आपकी उपाधि के अंदर नहीं आएंगे। देखो बालाजी राघवन बनाम विवाद 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि को उपाधियों के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आपने लिखते हैं। हाँ, इस बात को भी आपने लिखते हैं। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, आदि को उपाधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। आदि को उपाधियों में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये बात भी इसके अंदर लिखी गई थी, ठीक है ना? ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? हाँ, पद्म श्री भी लिख सकते हो आप, पद्म श्री को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा उपाधियों के अंदर। ये आपको पता होगा कि भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये एक प्रकार के क्या है? पुरस्कार है। ये क्या है? एक प्रकार की, ये एक प्रकार के पुरस्कार हैं। और इनकी जो शुरुआत आपको पता ही है 1954 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में 1977 को कौन सी? मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। और 1977 के अंदर उनको बंद कर दिया। फिर 1980 के अंदर वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आती है और उनको शुरू कर देती है। इंदिरा गांधी की सरकार आती है, इंदिरा गांधी की सरकार आई, सरकार में शुरू, वापस से शुरू। देखो क्या करना है साथियों, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों के अंत के बारे में कहता है। बालाजी राघवन बनाम विवाद 1996 को आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री आदि को उपाधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो सारे क्या है? पुरस्कार हैं। इनकी जो शुरुआत 1954 के अंदर होती है। 1977 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार आती है। आप सबको पता ही है उन्होंने क्या कर दिया था? अभी साथियों उनको बंद कर दिया था और 1980 में इंदिरा गांधी ने पुनः पालन कर दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है कि कोई भी, हाँ, कोई भी जो व्यक्ति है
कोई भी जो भारत का कोई भी नागरिक है विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। इसके अंदर ये बताया गया है भारत का कोई भी नागरिक विदेशों से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी अगर यहाँ पे आया हुआ है तो भी वह विदेशी से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं करेगा। इसके बारे में बताया गया है। एक तो यहाँ भारत का नागरिक कोई विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी अपने यहाँ पर सरकारी पद पर आसीन है तो भी वह विदेशों से बिना राष्ट्रपति के कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। तो साथियों ये थे अपने समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 तक थे। आज हमने कंप्लीट कर लिया है और कल हम 19 अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको और शेयर जरूर किया करो ताकि उससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे और हम और अच्छे कंटेंट के साथ में आपके साथ में वापस से आ सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।